हम अपने सपनों को काफ़ी लंबे समय से स्टडी करते आ रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि हम इनसे इतने फैसिनेटेड हैं और हम कहीं ना कहीं इस बात को जानकर भी इग्नोर कर देते हैं कि हमारे सपने शायद हमें कुछ बताना चाहते हैं। ये बात हमने अपने साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम्स वाले एपिसोड में भी डिस्कस करी थी कि हमारे सपने बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते और हमें सपनों के बारे में जितनी नॉलेज होगी उतना ही हम उन्हें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर पाएंगे। और तभी आज हम अपनी ड्रीम्स की इसी नॉलेज को और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की मदद से। नंबर 1, ड्रीम्स हमें ये दिखाते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को किस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग का काम होता है हमें दुनिया का सबसे एक्यूरेट मॉडल प्रोवाइड करना। उसे हमारे आसपास होने वाले सारे पैटर्न्स और इवेंट्स को नोटिस करना होता है और उन्हें सही तरह से इंटरप्रेट करके उस पर लेबल लगाना होता है कि उस पर्टिकुलर पैटर्न, इवेंट या चीज़ का हमारी लाइफ में क्या रोल है और क्या हमें उससे कोई डेंजर या फिर कोई बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर हम एक शिकार करने वाले जानवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से उसके दिमाग को जंगल में गुजरते हुए अपने शिकार को ढूंढना होता है, लेकिन वो शिकार भी ऐसा होता है जो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में छुपा कर बैठा होता है। इसी वजह से इन शिकार करने वाले जानवरों के दिमाग इतने बड़े होते हैं और इनका विजुअल सिस्टम भी ज्यादा एडवांस्ड होता है। इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी अपने शिकार को नोटिस कर लेते हैं इससे पहले कि इनका शिकार इनको नोटिस कर ले। और जब एक शिकारी जानवर अपने शिकार को देख लेता है तब वो स्टॉकिंग मोड में आ जाता है, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स ये बात जानती हैं कि उसे कैसे रिएक्ट करना है जब उसकी आंखें किसी ऐसी चीज पर आती हैं जिस पर उसने अपने शिकार का लेबल लगा रखा होता है। और अगर एक जानवर अपने शिकार को गलत तरह से लेबल कर देता है तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। यानी जिस तरह से हम अपने दुनिया में मिले पैटर्न्स को लेबल करते हैं वो लिटरली हमारे सर्वाइवल के चांसेस को घटा या बढ़ा सकता है। और यही हमारे ड्रीम्स का मेन पर्पस होता है। यानी जब भी हम एक सपना देखते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें ये दिखा रहा होता है कि हमने किन पैटर्न्स या प्रॉब्लम्स को गलत तरह से लेबल कर रखा है और उन्हें लेबल करने का सही तरीका क्या है। नंबर 2, ड्रीम्स को लिटरली नहीं बल्कि आर्ट की तरह सिंबॉलिकली समझना होता है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को एज इट इज समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को अपने सपने में कुछ डरावना दिख जाता है वो सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और जिन लोगों को अपने सपने में वो इंसान दिख जाता है जिन्हें वो पसंद करते हैं वो भी उसे लिटरली लेकर फैंटेसाइज करना चालू कर देता है। पर असल में हम जब ड्रीम कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग का सबसे आगे वाला रैशनल और सेंस बनाने वाला पार्ट ऑफ होता है। और ये इसलिए क्योंकि बिना अपने लॉजिकल ब्रेन को शांत करे हम हर नए आइडिया को जज करने लगेंगे और अपने दुनिया के पुराने मॉडल को अपडेट नहीं कर पाएंगे। बिना लॉजिकल ब्रेन की किसी लिमिटेशन के हमारे दिमाग के पास पूरी छूट होती है हमें सिंबल्स और मेटाफर्स की मदद से कुछ ऐसा दिखाने की जो हमें अपने दुनिया के एग्जिस्टिंग मॉडल के बारे में सोचने पर मजबूर करे। यानी हमें अपने ड्रीम्स को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए जैसे हम एक पेंटिंग, स्टोरी या मूवी को इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 3, काफी सारे ड्रीम्स यूनिवर्सल होते हैं। यानी जहां ज्यादातर ड्रीम्स इतने पर्सनल और यूनिक होते हैं वहीं ड्रीम्स के कई थीम्स ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं से गिरना, किसी डेंजरस चीज से दूर भागना, सांप से लड़ना, हवा में उड़ना, एक सेक्सुअल फैंटेसी, खुद की या फिर दूसरों की डेथ और खुद को पब्लिक में बिना कपड़ों के पाना, ये सारे थीम्स ही दुनिया के हर कोने में रहने वाले इंसानों के लिए कॉमन हैं। और ये इसलिए क्योंकि सारे इंसानों की बेसिक इंस्टिंक्ट्स एकदम सेम होती हैं, जिसकी वजह से उन इंस्टिंक्ट से रिलेटेड सिंबल्स भी अक्रॉस कल्चर्स काफी सिमिलर बन जाते हैं। जैसे अपने आप को पब्लिक में बिना कपड़ों के पाना हमारे फियर ऑफ शेम या फिर फियर ऑफ जजमेंट को सिंबलाइज करता है, जस्ट बिकॉज कपड़े हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐसी चीज है जो हमारी कमियों और कमजोरियों को छुपाती है। नंबर 4, हमारे ड्रीम्स हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ हम कोई सुपर नेचुरल फिनोमिनन के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि होता क्या है जब हम अपनी लाइफ में किसी पैटर्न को सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं। यानी हमने किसी चीज पर नजरें तो फेर ली पर फोकस की कमी की वजह से हम उसे कॉन्शियसली नहीं प्रोसेस कर पाए, तो उस पैटर्न को हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन कॉन्शियस ब्रेन से पहले लेबल कर देता है, जिससे कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा सपना सच हो गया है, लेकिन असल में वो बस हमारी इग्नोरेंस होती है जो हमें ऐसा फील कराती है जैसे हमने फ्यूचर देख लिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको तेज गाड़ी चलाने की हैबिट है और एक रात आपको सपना आता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और कुछ दिनों बाद आपका असली में उसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर आपके सपने में हुआ था, तो आप बोलोगे कि आपने तो ये चीज पहले ही देख ली थी। पर एक्चुअल में हुआ ये
कि आप कॉन्शियसली अपनी ड्राइविंग से जुड़े रिस्क को असेस नहीं कर पाए और आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि आपकी डेली रूटीन में सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा है और जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो उस तरह से आपके साथ क्या हो सकता है। याद रखो, हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कुछ कदम आगे चल रहा होता है। तो जो चीज आप आज फिगर आउट करोगे वो शायद आपके अनकॉन्शियस माइंड ने कुछ टाइम पहले ही फिगर आउट कर लिया हो। नंबर 5, क्रिएटिव लोगों को ज्यादा सपने आते हैं और वो अपने सपनों को ज्यादा याद भी रख पाते हैं। कई स्टडीज में ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो पर्सनालिटी ट्रेट काफी डीप सपने देखने और उन्हें याद रखने से सबसे ज्यादा रिलेटेड है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी वो पर्सनालिटी ट्रेट जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और आइडियाज के इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। और अगेन ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि सपनों में लॉजिक नहीं बल्कि सिंबल्स की मदद से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पेश करे जाते हैं और हम ये जानते हैं कि वो क्रिएटिव लोग जैसे पेंटर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स या फिर फिल्म मेकर्स ही होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सबसे अच्छे से समझ पाते हैं। नंबर 6, अपने सपनों में कुछ भी रीड करना इम्पॉसिबल है। ये लॉजिकल ब्रेन के शांत रहने का एक और सिम्टम है। आप अलग अलग बुक्स या फिर टेक्स्ट्स तो देख सकते हो और उनका मतलब क्या है वो भी फील कर सकते हो, पर आप उन्हें कभी भी अपने सपनों में रीड नहीं करते हो। अगर हम एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में देखें तो रीडिंग एक काफी नई एबिलिटी है जो हमने ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार साल पहले ही डेवलप करी है और ये एबिलिटी हमारी कॉन्शियसनेस की बस टिप से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से सपनों में रीडिंग तो क्या एक अल्फाबेट का दिखना भी बहुत रेयर होता है। नंबर 7, आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो और इसके 2 तरीके होते हैं, यानी लूसिड ड्रीमिंग और एक्टिव इमेजिनेशन। पर सबसे पहले हमेशा ये ध्यान में रखो कि जब भी एक जगह पर कंट्रोल वर्ड आ जाए तो वहां पर हम कॉन्शियस माइंड की पावर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का सिर्फ यही हिस्सा ऐसा है जो टाइम को समझता है और उसके बेसिस पर डिसीजंस ले पाता है। और जब हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हैं तब हम बेसिकली ये बोल रहे होते हैं कि हम अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को साथ में यूज करना चाहते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से अपने अनकॉन्शियस में जाकर जरूरी इंसाइट्स को बाहर ला सकें। दूसरी तरफ एक्टिव इमेजिनेशन एक तरह की मेडिटेटिव टेक्निक है जिसमें हमें मेडिटेट करते हुए अपने कॉन्शियस माइंड को इस हद तक शांत करने की आदत डालनी होती है कि वो अनकॉन्शियस माइंड से निकलते कंटेंट्स के बीच इंटरफेयर ना करे और साथ ही साथ हम इस चीज पर कंट्रोल भी कर पाएं कि हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकालना क्या है। नंबर 8, आप अपने सपनों में सिर्फ उन चेहरों को ही देख सकते हो जिन्हें आपने रियल लाइफ में देखा हुआ है, यानी हमारे सपने नए फेसेस नहीं इन्वेंट कर सकते। और जो भी लोग आपको अपने सपनों में दिखते हैं, चाहे आप उन्हें पर्सनली ना जानते हो, उनके फेसेस आपने सबकॉन्शियसली याद करे हुए होते हैं। और ये काफी सेंसिबल साउंड करता है क्योंकि हमारी आंखें हर समय बहुत सी ऐसी चीजों को देख रही होती हैं जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड अपनी अटेंशन नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से हर वो फेस या ऑब्जेक्ट जिन्हें हम रैंडमली सड़क पर चलते हुए देखते हैं और हर वो इंसान जिससे हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिले थे, वो भी हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन जाता है। और कई बार हमारा दिमाग इन अनजान इंसानों के फेसेस को यूज कर लेता है किसी ऐसे इंसान की जगह पर जिसका फेस या पर्सनैलिटी उनसे मैच करती है। ये इसलिए क्योंकि सपने फैक्ट्स पर नहीं बल्कि मेटाफर्स और अप्रोक्सीमेशंस पर चलते हैं, यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक दूसरे के सिमिलर हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए एकदम सेम होंगी और उन पर एक ही लेबल लगेगा।